अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त से दो चार होने के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए रोज अपनी बौखलाहट मीडिया पर जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। अपने ताज़ा स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए उनसे ये गुजारिश की है कि पाकिस्तानी नौजवान भारत का साथ दें और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये थ्रेट करने की भी कोशिश की है कि अगर पाकिस्तानी अवाम सुकून से रोटी नहीं खाएगी तो उनको हमारी गोली खाना पड़ेगी। यानी पाकिस्तान से अपने 6 तैयारे, सैकड़ों ड्रोन्स, मुतअद्दिद एयर बेसिस तबाह करवाने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी आवाम के सामने पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है और पाकिस्तान के नौजवानों को मुखातिब करते हुए उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान इंडिया का साथ दें। यानी इस कदर बौखलाहट इस वक्त भारतीय प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर दिखाई दे रही है और यकीनी तौर पर जो अगला इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन होने वाला है इंडिया में, या जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन आने वाला है चंद महीने बाद, वो बीजेपी किसी तौर जीती हुई दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आए रोज़ कोई ना कोई मीडिया स्टंट खेलते हैं और आए रोज़ अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश करता है। हम पाकिस्तान की आवाम में मौजूद हैं, बिलखुसूस नौजवानों से बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी नौजवानों की क्या राय है और ओवरऑल जो इंडिया इस वक्त डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है इस रीजन में, टेररिज्म की जो सियासत कर रहा है और इस खत्ते में दहशतगर्दी को हवा देने के लिए जितने इकदाम उठा रहा है, पाकिस्तानी नौजवान उस हवाले से क्या राय रखते हैं, तो आए मेरे साथ चलिए। नरेंद्र मोदी ने अब एक नया शोशा छोड़ दिया है कि पाकिस्तानी नौजवानों को हमारा साथ देना चाहिए और साथ ही साथ नौजवानों को थ्रेट भी कर रहा है कि अगर आप सुकून से रोटी नहीं खाओगे तो फिर मेरी गोली खाना पड़ेगी। इस कदर बौखलाहट पाकिस्तानी नौजवान क्या समझते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो मोदी है उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। ये एक हिटलर माइंडेड बंदा है। जो हिटलर जैसी ज़हनियत के लोग होते हैं, इनको किलिंग के अलावा और कोई चीज़ आती भी नहीं है और ना ये उसके अलावा किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो देखें ना, उसकी पर्सनैलिटी में गुजरात का आप इंसिडेंट याद कर लें, उसके अलावा जो अभी पुलवामा में हुआ, उसके बाद अभी जो रिसेंट अटैक्स हुए, इसकी ज़ुबान से आप इसी तरह की ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसका माइंडसेट ही इसी तरह का है। तो उसको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ऐसे थ्रेट्स जो उसने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दिए या पाकिस्तान के वो नौजवानों को इस तरह के पेशकशें कर रहा है, वो पेशकश कभी भी कबूल की जा ही नहीं सकती। वो हमारे माइंडसेट को तब्दील कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो बेसिक्स हैं, ख़ास तौर पे हम जिस इस्लामिक आइडियोलॉजी पे इधर अल्हम्दुलिल्लाह सांस लेते हैं, तो हमारी हमारी जो सोच है वो कदरे मुख्तलिफ है इस मामले में। हम शहादत से तो वैसे भी नहीं डरते, आपको पता है, हम तो उसको कबूल करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। तो वो हमें गोली शोली का डर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उसको चाहिए कि वो डरे, और जो उसके साथ मामलात पाक फ़ौज ने किए हैं, उसको चाहिए, इंडिया को चाहिए कि वो उन मामलात से कुछ सबक लें और जो उनके मुँह पर थप्पड़ रसीद हुआ है उससे अब मज़ीद अपनी जो जारियत है उसको रोकें। नौजवानों को क्यों मुखातिब किया गया? क्या लगता है कि नौजवानों को टारगेट करके क्या पैगाम देना चाह रहा है? देखिए, नौजवान असल में जो किसी भी मुल्क के होते हैं, वो उनको इमोशनली टारगेट किया जा सकता है। उनके माइंड को आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं इमोशंस के ज़रिए से। तो वो उसने यही हरबा अपनाया है कि इनको मैं इमोशनली इनको कहूँगा कि ये शायद यहाँ पे रोटी नहीं खाते पाकिस्तान में। हम अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रोटी खाते हैं, हमें रोटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, हम बाकी हर मुल्क में मसाइल होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ऐसा मसला नहीं है कि हम रोटी नहीं खाएंगे तो उसकी गोली खा लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यही है मोदी को कि ना अपना ज़हन को थोड़ा मैच्योर करे, और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एक बंदा इस तरह की बात करता है तो बड़ी बेवकूफ़ाना बात है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करना, पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को हवा देना, बाकायदा तौर पर फंडिंग करना और फिर नौजवानों को मुतनफ़र करने की कोशिश करना, आपको लगता है कि जंग में हार के बाद अब नरेंद्र मोदी की पॉलिसी कुल यही है? पॉलिसी अब उसके पास रह भी यही गई नहीं, उसके पास इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है। देखें, वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा था पाकिस्तान में, या अपनी इंडियंस के सामने वो ऊपर होना चाह रहा था अपने इलेक्शंस के लिए, वो उसका जो नैरेटिव था वो बुरी तरह फेल हो चुका है। तो उसके अलावा उसके पास ऑप्शन है ही नहीं बोलने के अलावा। वो अब वर्बली बोल सकता है लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, जिसको भी वो टारगेट करना चाह रहा है, वो सिर्फ बोल के टारगेट कर सकता है। तो उसका मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा होगा, सिर्फ वो बोलने की हद तक की बात है बस। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो उनका साथ दें, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, और बीइंग अ मुस्लिम,
हम कभी भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो जो मर्ज़ी कह लें। और उसके अलावा हम क्यों ही उनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं कर सकते हम। इसके अलावा ये है कि वो नौजवानों में शायद कोई वलवला या कोई इस तरह की कोई चीज़, मतलब नेगेटिव सोच पैदा करना चाह रहा होगा। जो कि किसी तौर नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता। नौजवानों को क्यों टारगेट किया, क्या लगता है उसकी बौखलाहट है, कन्फ्यूजन है, या मामला इस कदर नरेंद्र मोदी के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, क्या वो जो जी में आए, जो मुंह में आए बोलता चला जाता है और कभी थ्रेट करता है, कभी ये दावा करता है कि हमारे पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हमारा साथ नहीं दिया। अब बौखलाहट ही है फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान ख़ास तौर पे पाक फ़ौज में है, उन्होंने उसको मुंह तोड़ उसका जवाब दिया है, तो वो अभी भी चाह रहा है कि उसको कुछ और मज़ीद जवाब दिया जाए। तो अगर वो चाहता है कि हम उसका साथ दें तो हम पाक फ़ौज उसका ज़रूर साथ देगी। अगर वो कुछ करना चाहता है तो कर ले, फिर देख। यानी पाक फौज तो भरपूर जवाब इस मरतबा 4 गुना दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी को जब कुछ और नहीं मिला तो पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए अजीब व गरीब पेशकश कर दी है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मोदी जो है ना वो चाय बेच ले, हुकूमत छोड़ दे अपनी। अच्छा। सबसे अच्छा धंधा है उसका। और दूसरी बात ये, वो सबसे पहले अपने मुल्क की गरीबी ख़त्म करे, जो उसमें मेरे ख्याल में 70% उसकी गरीबी है। और दूसरी बात है, पाकिस्तानी जो यंगस्टर है ना वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमें पता है कि हमारी फ़ौज हमारे मुल्क का दफ़ा कैसे कर सकती है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है जहाद के लिए लड़ते हैं, और जो ज़्यादती करता है मुल्क, हम उसको हंसी से भी मिटा देते हैं। और ये मोदी को सोचना चाहिए वो किस कौम के साथ क्या बात कर रहा है। उसको ना बोलने की तमीज़ है, मेरे ख्याल में उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अपने घर जाके ना बैठ जाना चाहिए सर। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देगा तो अगली मरतबा उसको अवाम इलेक्ट नहीं करने लगी, जो उसने अपने ही मुल्क के साथ किया है। लेकिन अब क्या लगता है, बौखला चुका है इस तरह के बयानात देना जिनका ना कोई सर ना पैर? सर वो जब भी इलेक्शन लड़ता है ना तो वो लड़ता है जंग की बेस के ऊपर। कोई उसने मुल्क के अंदर कोई नौकरियां नहीं लेके आया, कोई जॉब नहीं उसने मुल्क में अपनी कोई डेवलपमेंट। नफरत आप जो भी देख लें, उनका मीडिया जो है गोदी मीडिया, ठीक है ना। पाकिस्तानी एंकर कितने प्यार से बोलते हैं, चाहे वो मोदी का नाम लेते हैं, उनको सेंस ही नहीं है। पढ़े लिखे इनको कहते हैं जाहिल। वो सिर्फ जो भी कर रहा है अपने इलेक्शन की जीत के लिए कर रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया उसने अपनी। फेक न्यूज़ की इस खित्ते में सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में। सर देखे ना, अब पूरे वर्ल्ड ने कह दिया कि हमने राफेल तैयारे 5 करा दिए हैं, ठीक है। वो पहले मान नहीं रहे थे कि हमने नहीं कराए पाकिस्तान। 3 राफेल गिराए, नहीं 5 गिरे हैं टोटल 6 गिराए हैं तैयारे, वो दूसरे थे। हाँ, दूसरे डाल के 6 डल 3 वो हैं और बाकी वो हैं। तो S-400 भी उसका भी वो उसकी बैटरी भी हमने तबाह कर दी है। तो ये चीज़ें उससे आवाम से छुपाता है वो। अभी वो मैंने कल उसका बयान देखा है कि जी हम जापान को काट के हमारी मनीष जो है वो 4थे नंबर पे आ गया है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। तो आवाम से वो जितना झूठ बोल रहा है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि अगले साल वो इलेक्शन जीत सकेगा। हालांकि राहुल गांधी जो है ना, अच्छा इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों पाल ली उसने कि शायद पाकिस्तान के नौजवान उसके हक में बात करेंगे? आपके ख्यालात क्या है? सर मैं कहूँगा इंसान ना कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, गलतफहमी ना पाले। उसने गलतफहमी पाली हुई है। मैं उससे ये कहूँगा कि अपने जैसा ना कोई कुत्ते का बच्चा पाल ले तो वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए, जिसमें थोड़ी सी अकल तो होगी कि मालिक का वफादार कैसे होना चाहिए इंसान को। वो तो अपने मुल्क का वफादार नहीं है, तो अवाम का कैसे वफादार हो सकता है? वो तो किसी को भी मरवा सकता है, मुल्क के लिए, अपने इलेक्शन के लिए किसी को भी मरवा सकता है वो। उसने अपने मुल्क में सिखों पर गिराए मिसाइल, आदमपुर एयरबेस पर। जी वो कह रहा था कि जी ये सिखों पाकिस्तान गिराने लगा, गिराया उसने खुद ही है, करता खुद ही है। अब वो जो उधर हादसा हुआ है, पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है, पूरा मुल्क कर रहा है, वो उसके दहशतगर्द कहाँ पे किए हैं वो? अभी देखकर उसने क्यों नहीं पकड़े? पाकिस्तान कितनी दफ़ा कह चुका कि हमें उसका सबूत दो आप। रूस कह चुका है, चाइना कह चुका है कि हम आपकी मदद करते हैं, कि यार आप हमें बताएं कि किधर गया दहशतगर्द। इतनी ज़्यादा 900 सिक्योरिटी उसकी खड़ी थी, कहाँ पे गई उस टाइम पे? ये पूरा रीप्लान उन्होंने बनाया है सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक। इसराइल जो है ना, इसराइल ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऐसी है। इसराइल जो है ना वो फसाद की जड़ है। आखिर मोदी की बौखलाहट की वजह क्या है? मोदी मेरा ख्याल है जब भी इसकी हुकूमत आती है ना मोदी की, ये जाहली ज़रूर खिलाता है, ये अपने नलायकियाँ ज़रूर खिलाता है। और इसकी मीडिया अखीर की झूठी और फ्रॉडिया इनकी मीडिया है। इंडियन मीडिया झूठ का बल। इंडिया मीडिया बहुत ज़्यादा झूठी है। लाहौर तबाह कर दिया जी हमने, इस्लामाबाद तबाह कर दिया हमने, पिंडी तबाह कर दिया। पिंडी में कहाँ एयरपोर्ट आ गया जी? पिंडी में बस स्टैंड नहीं है, ये कहता हमने पिंडी तबाह कर दिया, कराची तबाह कर दिया। इनकी इतनी ज़रूरत है?
हमारी आर्मी आज भी नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 लाहौर में उसने कहा कि हमने यहाँ पे जो सी शोर है, लाहौर की जो बंदरगाह है, वहाँ पे हमने जहाज़ खड़े कर दिए। बंदरगाह कहाँ पे है, ये मुझे साबित रहा है। अब झूठ का बलंदा है। बहुत कमीना बंदा है यार, खीर का। मैं कहता हूँ इसना ना अपनी लाइफ में इतना घटिया और नीच बंदा मैंने मुझे नहीं देखा जितना मोदी है। जितना मोदी है। हालांकि दूसरी इनकी अवाम की हुकूमत आती है, बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन हमारी जो अवाम है, भाई हुक्मरान ने कहते हैं हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम शादी पसंद करते हैं, हम मुसलमान हैं। और ये हमेशा मैंने जैसे कितनी बार देखा है, ये कोई शैतान नहीं चरगा लड़ते रहेंगे। अब हमें माशाल्लाह जितनी हुकूमत हमें सपोर्ट किया है, लेकिन इसको किसी हुकूमत सपोर्ट नहीं किया है। हमें चाइना में सपोर्ट करता आया और हमेशा हमें चाइना में सपोर्ट कर रहा है। हमारा चाइना सच्चा दोस्त है। ये जो फ़लस्तीन जो जुल्म हो रहा है, जो इसराइल का इसराइल जो कर रहा है, ये सारी मगा बिगड़ उनकी शैतानी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि हमारा साथ दो, क्या कहेंगे? वो बेसिकली जो है उसको पाकिस्तान का पता नहीं है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली उनके अपने जो लोग एजुकेटेड लोग हैं, वो तो उनके अपने कंट्री के ही उसके फेवर में नहीं है, मतलब उनके अपने लोग भी ये नहीं चाहते। तो ये जस्ट जो है वो सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहा है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। बौखलाहट का शिकार है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी नौजवानों को क्यों मुखातिब किया, क्या लगता है? यार वो बेसिकली एक फारिग इंसान है, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम पे करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बातें ही कर सकता है। मोदी फारिग इंसान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोदी आज भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने से बाज नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है? वो एक बेशरम इंसान है, इस वजह से ना वो करता है, बुज़दिल है वो, हमारे साथ डायरेक्ट बात नहीं करता। डायरेक्ट करे और बात है। अभी जंग का पहले उसने मसला किया है, ठीक है, अपने बंदे मरवाया, क्या फ़ायदा हुआ है? ये वजह है, डरता है वो हमसे। सीधी तरह जंग करे, हमें भी पता चले, हम तो आगे तैयार हैं कि हमारे साथ जंग हो, करता ही नहीं वो सिर्फ बयान देता है। बयान ना देता है ना, कोई मसला हो तो फिर है, ये चीज़ होती है। अभी पाकिस्तानी नौजवानों को, जो आप हैं, यूथ है, उनको मुखातिब करते हुए ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा साथ दें नौजवान। क्यों हम इनका साथ दें? इनके नौजवान मर गए हैं, वो इतने दलेर नहीं है या बुज़दिल हैं वो कि हम इनका साथ क्यों दें? ये वजह होती है। ये इनकी हाइट इतनी है, हमारा नहीं इनसे मतलब होता ना, कंपेयर नहीं है। दूसरे मुल्कों के साथ ये मदद मांगते हैं, खुद हमारे साथ लड़ लें, दूसरों को भी ले आएँ, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। हम तो आगे जाते हैं, हमारे साथ कोई लड़े। हमने जो अपनी एटमी ताकत रखी हुई है वो किस वजह से रखी है? देखने के लिए थोड़ी रखी है। हम इनका नक्शे के साथ तबाह कर देंगे, नक्शे से हम इनका मुल्क तबाह कर देंगे एक बार। पाक फौज के साथ तमाम नौजवान खड़े। हाँ, इसी तरह ही है। हम तो असला जो है हमारा निकाल लेंगे, फिर जो हमें तो बेलचा दिगर मिले हम वो भी लड़ाई में ले आएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की राय आपने मुलाहिजा की। नरेंद्र मोदी जितने मर्जी मीडिया स्टंट खेल ले या जितने मर्जी बयानात दे ले, पाकिस्तानी कौम का जज्बा बुलंद था, है और रहेगा। और इस कौम के जो नौजवान हैं वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी हद तक कुर्बानी देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी की ये गिदड़ भपकियाँ किसी तौर काम आने वाली नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। रुखशान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।